हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न टाइप 9। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल एंड 1 रेड कैंडल टेल शॉर्ट बी लॉन्गर देन 4 कैंडल विल बी ग्रीन एज शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ इनका कहने का मकसद ये है कि चलो उर्दू में बता देते कि यानी कि अगर 3 हरी कैंडल्स बनती है, ठीक है, और उसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, और इसका जो टेल है वो शॉर्ट भी लॉन्गर, यानी कि ये जो पतला सा हिस्सा है ये इस तरह से आ जाता है। तो और उसके बाद अगर 4 कैंडल विल बी ग्रीन, इसके बाद अगर चौथी कैंडल ग्रीन स्टार्ट होती है तो आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, 1 2 3 कैंडल्स ऊपर गई। इसके बाद हमारी जब रेड कैंडल बनी तो वो गिरती गई। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब रेड कैंडल बन जाए रेड वाली, तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी होती जब तक इस तरह से ये सीन ना हो, ये इसके बराबर में अगेन ग्रीन कैंडल स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा जब 3 ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद रेड कैंडल बने और इस तरह से नीचे का जो हिस्सा है वो इतना पतला सा यहाँ शो दे। ठीक है, लॉन्ग टेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि जो टेल का हिस्सा है वो लॉन्ग होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो एक कैंडल जितना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस बात की अलामत है कि जो बायर थे वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ख़रीदना शुरू किया तो अगेन जब नेक्स्ट डे हमारी कैंडल स्टार्ट हुई तो वो ग्रीन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे भी यहाँ भी बाइंग नहीं करना। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो तो आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। ठीक है, वो भी आपने बाइंग करनी है और सेल का जो टारगेट है वो हमेशा इस पॉइंट से आपने नीचे की तरफ रखना है और अपने टोकन को सेल कर देना है। ठीक है, आपने कभी भी लालच नहीं करनी कि जी मार्केट जो है इतनी ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है। मार्केट जो है इसके बराबर इक्वल भी वापस रिटर्न होके आ सकती है। ठीक है, तो आपने जब भी देखना है तो इस पॉइंट को ज़रूर देखना है। ठीक है, इसके बराबर में अगेन ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो तो आपने जो है यहाँ पे एंट्री लेनी है और अपना टारगेट यहाँ तक रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ऊंची है, आपने कम से कम यहाँ पे इस पॉइंट तक अपना टारगेट रखना होता है और उसको सेल कर देना होता है। अगर आपका टारगेट ऊपर तक का है तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा देना। अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से और ऊपर जाती है तो भी आपके टोकन बचे रहेंगे और आपने ऊपर जाके उनको बेच देना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ गिरने लगती है तो भी आपके टोकन ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक किस तरह से बाय और सेल का जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगता है वो आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल जो है हमारे टिकटॉक के साथ यहाँ पे अटैच हुआ हुआ ऊपर। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिएगा।